पाकिस्तान का एक फैसला और दिल्ली से दुबई तक हलचल मच गई। बड़े बड़ों की अकड़ टूट गई। दो टोक मौकिफ से भारत के बाद आईसीसी का भी सुकून बर्बाद। पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच के बॉयकॉट ने आलमी क्रिकेट में आग लगा दी। पाकिस्तान को मनाने का फैसला, कुछ भी हो पाकिस्तान को मनाओ। आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को बैक चैनल बातचीत की जिम्मेदारी सौंप दी। आलमी टूर्नामेंट कसीरुल जहती होते हैं, दो तरफा नहीं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत अमली भी है और उसूली भी। आईसीसी का आइन से उसे रियासती फैसलों पर बोर्ड को सजा देने का इख्तियार नहीं देता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि भारत ने बार बार पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया तो आईसीसी ने सजा नहीं दी। यही उसूल अब लागू होता है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर भी पाकिस्तान के भारत के साथ मैच ना खेलने के फैसले को जबरदस्त करार दे दिया। मार्क बुचर कहते हैं, भारत जहां चाहता है खेलता है, दूसरी टीमों को एडजस्ट करना पड़ता है। पाक भारत मैच दुनिया क्रिकेट का सबसे मुनाफा बख्श मुकाबला है। पाकिस्तान के पास भारत और आईसीसी पर दबाव डालने का ये वाहिद जरिया है। पाकिस्तान के दो टोक फैसले पर भारत में चीखू पुकार जारी। मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। भारतीय रुकन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के फैसले को बीसीसीआई की मुंह पर तमाचा करार दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान का फैसला किसी धचके से कम नहीं और भारत इस पर सख्ते में है। चंद घंटों का मजीद इंतजार, आसमान पर होगी रंग बिरंगी पतंगों की बहार। फजाओं में बो का टाका शोर होगा। बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लाहौरिये पुरजोश। पतंगों की दुकानों पर रश कम ही नहीं हो रहा। मरकजी बाजार मोची गेट में खूब गहमा गहमी। सर्कुलर रोड पर खड़ा होना भी मुश्किल। लाखों पतंगे और गुड्डे फरोख्त हो गए। 3 रोज में 54 करोड़ रुपए का बिजनेस। कारीगर दिन रात गुड्डियां और पतंगे तैयार करने में मसरूफ। पतंगों और डोर की खरीदारी के बाद छतों की सजावट का मरहला शुरू। फैंसी लाइट्स और आतिशबाजी के सामान की भी दुकानों पर रश। बसंत की रातों को यादगार बनाने के लिए छतों पर बारबेक्यू का भी एहतमाम का प्लान बन गया। नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए भी ऑर्डर्स दे दिए गए। छतों की सफाई, पहली मर्तबा पतंग उड़ाने वालों को उंगलियां कटने का भी डर। हिफाजती दस्तानों की मांग भी बढ़ गई है। पार्टी शार्टी करेंगे, बारबेक्यू वगैरह करेंगे, पतंगबाजी करेंगे। आतिशबाजी का भी सामान ले लिया बच्चों के लिए, साथ फुलझड़ी वगैरह, अनार वगैरह। बच्चों की खुशी जो है वो डबल हो जाए, साथ में पटाखे भी मिल जाए, साथ में उनको कोई गुड्डी डोर भी मिल जाए। अंदरून लाहौर की गलियों में रिवायती रौनकें बहाल। रंग बिरंगी पतंगों से सजी दुकानें सबको अपनी जानिब मुतवज्जो करने लगी। बच्चे हों या बड़े, सब रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने के लिए बेचैन। बच्चों ने पसंद के गुड्डे खरीद लिए। बसंत मनाने वालों के लिए खुशखबरी। बसंत के तीनों दिन मौसम खुश्क और आसमान साफ रहेगा। 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से मगरबी हवाएं चलेंगी। 8 फरवरी को मतला जुज़वी अबर आलूद होगा। बसंत लाहौर में छुट्टियां। पूरे सूबे में पंजाब के बासियों को लॉन्ग वीकेंड मिल गया। जुमेरात से इतवार तक 4 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। 5 फरवरी को यौम कश्मीर, 6 और 7 फरवरी को बसंत की छुट्टियां, 8 फरवरी को इतवार होगा। सूबे भर में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे अब पीर को खुलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का महफूज बसंत के लिए तमाम हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रेड जोन इलाकों के पार्क्स में मेडिकल कैंप लगाने के अहकाम जारी कर दिए। तहरीरी हुक्म में इमरजेंसी सूरत हाल में तमाम सहूलियात फ़ाल रखने की हिदायत। उधर फैसलाबाद और गुजरांवाला से डॉक्टर लाहौर बुला लिए गए। सर्जरी और ENT के एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर कोट ख्वाजा सईद, जकी गेट और सैद मिठा अस्पताल में खसूसी ड्यूटी पर मामूर होंगे। सर्विसेज अस्पताल से सर्जरी और ENT के डॉक्टर मियां मुंशी अस्पताल में जिम्मेदारियां निभाएंगे। We had very
useful and productive meetings. You believe in action and implementation. I have no doubt that if we are able to make these MOUs a reality, our economic, our trade, our cultural relations will go notches higher. I'd like to warmly congratulate you on being conferred upon the Nishan-e-Pakistan. We have agreed to establish a strategic partnership between our two brotherly nations to pursue the shared objectives of peace, progress and prosperity. पाकिस्तान और कजाकिस्तान के ताल्लुकात में नया मोड़, पेट्रोलियम, रेलवे और मसनूई जहानत समेत कई मुआहदों और मफाहमती अदालतों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कजाकिस्तान के सदर का दौरा ताल्लुकात को नई जगह देने के लिए बहुत अहम है। 1 साल में 2 तरफ़ा तजारत को $1 अरब तक ले जाने का हदफ है। मुआहदों की हकीकत का रूप धारने से मुआशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी और तजारती ताउन के अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कजाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, कजाकिस्तान के साथ रेल और रोड रवाबित मजबूत बनाना चाहते हैं। कजाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के लिए करीब तरीन रास्ता फराहम करता है। पाकिस्तान कजाकिस्तान का काबिल एतबार शराकतदार है। $1 अरब का तजारती हदफ हासिल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। कजाकिस्तान के सदर का मुआहदों पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब। कहा, दोस्त मुल्क पाकिस्तान के दौरे पर खुशी हुई है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार का मुतरफ हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और मईशत के शोबे में ताउन को फ़रोग मिल रहा है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। दिफा के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। किसानों को 2.5 लाख एकड़ अराजी मुफ्त दी जाएगी। 3 से 5 एकड़ अराजी अलॉट होगी। फसल उगाने के लिए किसान कार्ड का भी ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकार किसान कार्ड से खाद और बीज हासिल कर सकेंगे। 2 साल में पंजाब की किस्मत बदल चुकी है। जनूबी पंजाब की पसमानगी अब ख़त्म होने जा रही है। 1 साल में पंजाब भर में ग्रीन बस चलेगी। वज़ीर आला की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, CM खैबर पख्तूनख्वा एक तालिबा के सवाल का जवाब नहीं दे सके। अवाम हुकूमत से हकूक़ मांगे तो कहते हैं शऊर दिया। शऊर से किसी का पेट नहीं भरता, कोई स्कूल नहीं जा सकता। लोग रोटी और अद्वियात की जगह शऊर खाएंगे। तुम्हारे पास दुनिया को बताने के लिए कोई काम नहीं। पंजाब के अवाम खुश हैं, बसंत भरपूर मना रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। नए तैनात DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि डॉक्टर उस्मान अनवर FIA को अवाम की तक़व्वात के मुताबिक इदारा बनाने के लिए पूरी तवानाई और सलाहियती बुरेकार लाएंगे। FIA को आलमी मयार पर लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का FIA में ज़ेर तामीर कमेटी रूम का भी मुआयना। ₹5000 का करेंसी नोट खत्म नहीं किया जा रहा। गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बार फिर वाजे कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, करेंसी नोट तब्दील किए जा रहे हैं। रंग तब्दील और सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक के बोर्ड ने मंजूरी दे दी, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक मंजूरी नहीं मिली। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुतालबा किया कि करेंसी नोट तब्दील करने के मामले पर ब्रीफिंग को इन कैमरा रखा जाए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। मियां नवाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात का दरवाज़ा फ़राख दिली से खुला रखें तो मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जमा मर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। ईरानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और ईरान एक खित्ता और एक बिरादरी और एक कौम है।
ट्रंप इंतजामिया ईरान से मुज़ाकरात तुर्की से मुंतकिल करने पर तैयार। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होने का इम्कान। ईरान का कहना है कि मुज़ाकरात का दायरा सिर्फ जौहरी मामलात पर महदूद रखा जाए। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल बंगा और वज़ीर आला सिंध की मौजूदा आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से 21 लाख मकानों की तामीर जारी है। ज़्यादातर घरों के मालिकाना हकूक ख़वातीन को दिए गए हैं। सदर वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्राम को खुशाइन करार दिया। मैं एक्चुअली बड़े सालों से मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ। मेरे पिताजी और माताजी दोनों पाकिस्तान में जन्मे थे कि औरतों को इन घरों की टाइटल मिल रही, घर बनाएं और उसके बनने के साथ साथ ये बैंक अकाउंट खुलती हैं, पैसे आपके नाम में आएंगे, आप पेमेंट करेंगे, जो काम कर रहा है घर का उनकी कमाई हो रही है। इससे ये पैसे बढ़े जा रहे हैं कि ये सिर्फ घर नहीं है, घर तो बन रहे हैं मगर और क्या हो सकता है, पानी, साफ पानी की बात। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा ये आइडिया है हुकूमत के साथ कि आप लोगों को आपकी ज़िंदगी बदले, सिर्फ घर के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी। पाकिस्तान आने की बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी। मेरे वालिदैन पाकिस्तान में पैदा हुए। सदर वर्ल्ड बैंक अजय पाल बंगा की मोहिंजोदड़ो में गुफ्तगू। सैलाब ज़दगान को कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको मालिकाना हकूक मिले। ख़वातीन को रोज़गार में मसरूफ़ देखकर खुशी हुई। लोगों को पीने का साफ पानी मिलना बड़ी पेशरफ्त है। सोने की एक बार फिर ऊंची उड़ान। फी तोला कीमत में 14,800 रुपये का बड़ा इजाफा। नई कीमत 5,29,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 12,689 रुपये महंगा। कीमत 4,53,671 रुपये मुकर्रर। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $148 का इजाफा। चांदी की कीमत 109 रुपये बढ़कर 9,255 रुपये फी तोला हो गई।